देखिए बच्चों, आज क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बता रही हूँ। इसमें देखिए एक सर्कल है, सर्कल में रेडियस, डायामीटर, ये सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में पता ही होंगी। अब जो नई चीज़ हमने समझनी है वो है मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। देखिए, जब हम सर्कल के सेंटर का ये पॉइंट है, इसमें से कोई भी एक ट्रायंगल की फॉर्म में ए पोर्शन को करते हैं तो वो पोर्शन जो होता है वो माइनर सेक्टर होता है और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो मेजर सेक्टर है। ऐसे ही सेगमेंट और सेक्टर और सेगमेंट में फ़र्क है। अब देखिए, जो हमारा नीचे ये हमारा है माइनर सेगमेंट और ऊपर का जो हिस्सा है वो सारा क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। अब ये क्वेश्चंस हम करेंगे तो आपको क्लियर होगा। अब 11 एक्सरसाइज 11.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए, दो इसमें फॉर्मूले अभी तक जो यूज होंगे वो हैं एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए, जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर और एक होता है लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। अभी दो फॉर्मूले आपको इसमें बताए गए हैं। एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ एन आर्क θ/360 इंटू 2 पाई आर। और अगर हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो क्वाड्रेंट आपको पता है 1/4 हिस्से को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं या क्वार्टर बोलते हैं। तो वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, जो कि होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। पूरे जो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसका 1/4 जो होगा वो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है और जो सेक्टर एंगल है वो है 60 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर जो कि थीटा है वो है 60 डिग्री। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। एरिया ऑफ जो सेक्टर है उसका फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 60/360। पाई की वैल्यू देखिए 22/7 लेनी है। अगर गिवन नहीं है कोई और वैल्यू तो 22/7। और जो रेडियस है इस क्वेश्चन में वो हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 6। देखिए कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास 22 इंटू 6 रह गया है, जिसे मल्टीप्लाई करने पर 132 आएगा और बाय 7। अब इसे सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे जिसमें फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दिया हुआ है, लेकिन हमें इसमें सरकमफ्रेंस गिवन है। अब देखिए, सरकमफ्रेंस जो होती है सर्कल की, जो चीज़ हमें गिवन है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो चीज़ हमें गिवन है, क्योंकि यहाँ से हमें रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 22, 2 इंटू 22/7 इंटू आर 22। आर अगर निकालनी है तो 22 इंटू 7/22 इंटू 1/2। ये सारा उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। 22 से 22 कट जाएगा
और आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2। इसे चाहे हम पॉइंट्स में निकाल लें, चाहे हम ऐसे ही आगे क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर है। तो 1/4, पाई की वैल्यू है 22/7 और आर हमारा है 7/2 एंड 7/2। कटिंग करेंगे 2 11 7 से 7 की कटिंग हो जाएगी। ऊपर हमारे पास और कोई कटिंग नहीं होगी तो 77/8 आ जाएगा। और 77/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 9.6 इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। देखिए कोई भी जो क्लॉक है उसकी मिनट हैंड की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए ये ऑलरेडी हमें एक रेडियस गिवन है। जो लेंथ होती है मिनट हैंड की वो एक रेडियस ही होती है, तो इसे हम रेडियस ले लेंगे। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब देखिए इस हैंड को हमने उतने एरिया, जब ये 5 मिनट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ से यहाँ